तो बाकी था जिसमें वो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो आज वो स्टार्ट कर लेते हैं, 2 लेक्चर का ही काम है, फटाफट हो जाएगा। उसकी थियरी भी भेज दूंगा, पर आज जो हमें करना है वो कॉम्पिटिटिव बोर्ड दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, ठीक है। उसका पार्ट है बार मैग्नेट हम स्टडी करेंगे। आपने सेमीकंडक्टर की जो नोट भेजी काम करो, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन टाइप भेजा था कि वैसे ही बोर्ड में आएंगे, तो ऐसा हो तो मार्क करके और ऐसा हो तो और मार्क करके भेज कि वो उतना ही पार्ट पर वो करके लिख लो चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। इसमें हमें क्या है, जो अपना सिंपल मैग्नेट होता है बार मैग्नेट, वो बार मैग्नेट क्या है, वो खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसमें ही नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, क्या होती है, वो सब आज स्टडी करेंगे। वो मैग्नेट बना किसका होता है, किस मटेरियल का बना होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पैरामैग्नेट डायमैग्नेट में पढ़ा होगा ना, ठीक है। वो सब यहाँ पे स्टडी करेंगे मटेरियल्स के बारे में, वो नेक्स्ट क्लास में है। आज हमें क्या है, बार मैग्नेट के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। उसमें लिख लो बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट की अगर बात करें, जैसे कि बार मैग्नेट है अपने पास, ठीक है। तो बार मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला है, नॉर्थ पोल जो है ना वो एग्जैक्ट एज पे नहीं होता है, थोड़ा अंदर होता है। वैसे साउथ पोल भी क्या है, थोड़ा अंदर होता है। ये जो लेंथ है जो हमें दिखती है, इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। ये क्या होती है, ज्योमेट्रिक लेंथ होती है, LG लिख लेते हैं, ठीक है। और ये जो पोल्स के बीच में लेंथ होती है उसे मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। उसको मैं सिर्फ L रख रहा हूं, ठीक है, उसको L रख रहे हैं। तो जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती है ज्योमेट्रिक लेंथ से। कितनी होती है, 0.84 के आसपास होती है ज्योमेट्रिक लेंथ, ठीक है। और मैग्नेट के बारे में और थोड़े बेसिक 1-2 पॉइंट अगर बताओ दो। फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे नॉर्थ पोल से निकलती है, वो हम ऑलरेडी सब स्टडी कर चुके हैं मैग्नेट फील्ड में, नॉर्थ पोल से क्या लाइन्स निकलती है, और ये सब लाइन से वो घूम के क्या पे आती है, साउथ पोल पे आती है। हर एक लाइन है जैसे घूम के जैसे साउथ पोल की तरफ आती है। पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, पर लाइक घूम के क्या है आएगा। मैग्नेट के अंदर क्या होता है, ये सब जो लाइन्स है वैसे सीधी जाती है, खत्म नहीं होती है, लूप बनाती है। तो मैग्नेट के बाद फील्ड कैसे जाती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ पे एंड होती है। मैग्नेट के अंदर क्या साउथ से नॉर्थ जाती है, पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है, पॉइंट ध्यान में रखना है, लिख लो। क्विकली
चलिए ड्रॉ। ओके, अब हर एक मैग्नेट से है ना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट हम पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक मोमेंट हमने क्या किसका निकाला था, लूप का निकाला था। सपोज एक लूप में करंट जा रहा है I और लूप का एरिया कुछ A है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है I × A। नंबर ऑफ टर्न्स अगर दिए हो तो NIA, ये क्या हमने पढ़ा था मैग्नेटिक मोमेंट। शुरुआत में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वो क्या था, एक प्लस चार्ज हो एक माइनस चार्ज हो, दोनों मिला के क्या एक डाइपोल बना। उसका भी डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा था। वो डाइपोल मोमेंट क्या था, Q × N। वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, वैसे ये क्या है मैग्नेटिक डाइपोल। उधर चार्ज आता है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी जगह इधर क्या आएगा, नॉर्थ और साउथ। तो इसका भी क्या आता है डाइपोल मोमेंट का। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमें लिखना है। तो एक मैग्नेट है ये, यहाँ पे अंदर नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। नॉर्थ को जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करता है, तो इधर मैं क्यों लिख लेता हूँ, बस फर्क है सिंबल क्यों लिख रहा हूँ। ऐसा मत मानना कि ये चार्ज है, इसको क्या कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं कि इसकी कुछ पोल स्ट्रेंथ है, ये -Q, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ L ले लेते। तो इनका भी हम क्या मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ड्रॉ कर लो। अब स्टेटमेंट लिखो, like electric charge comma north pole and south pole have their magnetic pole strength. North pole and south pole have their magnetic pole strength। ब्रैकेट में लिखो Q, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, Q ड्रॉ करो। ये देखिए इसका क्या डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, नीचे लिखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is given by इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो क्या होता है Q × L। ठीक है, ये बॉक्स में, तो ये अपना पहला फॉर्मूला M = क्या होता है Q × L। ठीक है, Q क्या है पोल स्ट्रेंथ, चार्ज नहीं करेंगे क्या पोल स्ट्रेंथ, और L तो क्या उसकी लेंथ है। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होगा। इसका SI यूनिट इसका लिखो। ऐसा याद है SI यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। लिखो ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन याद है, माइनस से प्लस की तरफ। इसकी क्या होगी डायरेक्शन, साउथ से नॉर्थ, ये डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये डायरेक्शन। ओके, स्टेटमेंट लिख लो उसमें, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, whose direction is from S to N, whose direction is from S to N। ठीक है, अब सपोज दो मैग्नेट दिए हो, मान लो सपोज एक ये मैग्नेट है SN, सपोज यहाँ पे दूसरा मैग्नेट ऐसे कुछ एंगल पे डाला है, ये SN, इसका डाइपोल मोमेंट कुछ M1 ले लेते हैं, इसका M2 ले लेते हैं। तो पूछा होगा रिजल्टेंट
मोमेंट निकालो, m1 m2 दिया, रिजल्टेंट मोमेंट निकालो, तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं क्या? m इक्वल टू m1 नहीं लिख सकते, रिजल्टेंट मोमेंट चाहिए तो क्या करें? ये नहीं कर सकते, वेक्टर एडिशन होगा। तो इनके बीच में तो एरोज विजुअलाइज करो, इसका एरो क्या होगा? इस तरफ होगा, ये एक एरो, दूसरा एरो यहाँ पे होगा, तो इनके बीच में एंगल ये थीटा ले लेते हैं। दो वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए तो क्या टेल सेम होनी चाहिए, ये टेल सेम ही है, ये थीटा है, तो m इक्वल टू कहाँ से आएगा? फॉर्मूला याद है क्या होगा? m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर m2 और ये वाला, ठीक। देखिए अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, बाद में दूसरे बात में आते हैं। क्वेश्चन देखो, a bar magnet of length L and magnetic moment M. So bar magnet of length L and magnetic moment M is cut perpendicularly to its axis, such that length of one part is double the other. Length of one part is double the other. Length of one part is double the other. Okay, full stop. Length of one part is double the other. Okay. Find the new individual magnetic moment. Find the new individual magnetic moment. पहला प्रॉब्लम है तो साथ में डिस्कस करके स्टडी करते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें कि एक मैग्नेट है अपने पास, तो एक ये मैग्नेट है, ये साउथ नॉर्थ ले लेते हैं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है लेंथ एल दे रखा है। अब इसको क्या कट कर रहे हैं, कैसे कट कर रहे हैं? परपेंडिकुलर ये एक्सिस है तो मतलब ऐसे कट कर रहे हैं, कैसे इक्वली कट कर रहे हैं? तो कैसे कट कर रहे हैं? एक की लेंथ डबल है दूसरे से, मतलब ऐसा कुछ कट करेंगे तो कैसा हो जाएगा डायग्राम की, एक मैग्नेट तो ये मिला और दूसरा थोड़ा छोटा मैग्नेट मिला, ठीक है। अच्छा अब देखो समझिए, ये बड़ा वाला पार्ट इसको ऐसे कट किया, जहाँ पे साउथ पोल था इधर खाली होता है, अपने आप क्या बन जाता है? नॉर्थ पोल, ठीक है। अब से यहाँ पे नॉर्थ था, इधर क्या बन जाएगा? साउथ। तोड़ने से वापस पोल्स बन जाते हैं, ठीक है। लेंथ L1 L2 है, मैग्नेटिक मोमेंट M1 M2, तो क्वेश्चन में क्या M1 और M2 निकालो, ठीक है। तो इसमें देखो पहले इसको स्टडी करते हैं। मान लो इसका चार्ज दिया नहीं है, और चार्ज नहीं सॉरी पोल स्ट्रेंथ, इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस क्यू, इसकी माइनस क्यू कुछ ले लेते हैं,
तो इसकी इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं? QL। अब मुझे बताओ, कट करने से ऐसे पोल स्ट्रेंथ उतनी ही रहती है, कम होती है, क्या होती जाती है? पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? थिकनेस। वो एटम्स देते हैं, तो थिकनेस होती है, क्रॉस सेक्शन के जो एटम्स है वो पोल स्ट्रेंथ देते हैं। तो कट करने से क्रॉस सेक्शन तो चेंज हुआ नहीं, तो पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगी? इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? QL1। इसका क्या होगा? QL2। मतलब मेन तुम्हें क्या L1 और L2 निकालना, कैसे सॉल्व करो? L1 equal to 2L/3। लिखो एक तो सॉल्व करो, ट्राई करो। आंसर तुम्हारा M के टर्म्स में आना चाहिए फाइनल। M/3 और 2M/3। देखिए हो गया क्या? लेंथ निकाल सकते हैं। एक की लेंथ क्या डबल है, मतलब L1 इक्वल टू 2L2 लिख सकते हैं। और दूसरे क्वेश्चन का L1 प्लस L2 क्या देगा? L। तो इसको सॉल्व करो तो L1 क्या आएगा? 2L/3। तो Q इंटू L हमें ऑलरेडी पता है, वो N है, तो इसका कितना है? 2M/3। L2 कितना? L/3। Q इंटू L है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? M/3। ठीक है। कट करने से मतलब क्या, मैग्नेटिक मोमेंट पे फर्क पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bar magnet of dipole moment M, bar magnet of dipole moment M is cut symmetrically. A bar magnet of dipole moment M is cut symmetrically along its axis. Is cut symmetrically along its axis. Along its axis. Okay. Find the new dipole moment of each magnet. Find the new dipole moment
of each magnet. Find the new dipole moment of each magnet. ठीक है, ये अपना ट्राई करो, डायग्राम ड्रॉ करने की ट्राई करो, ठीक है, सॉल्व भी करो. डायग्राम ड्रॉ किया क्या? लेंथ के अलोंग कट कर रहे हैं और सिमेट्रिकली मतलब बीच में से कट कर रहे हैं, तो क्या होगा, दो आइडेंटिकल मैग्नेट मिलने वाले पतले, ऐसे दो पतले मैग्नेट्स मिलेंगे. इसमें देखो ऐसे कट करने से क्या लेंथ तो चेंज होगी नहीं, लेंथ तो यही रहेगी, क्या फर्क पड़ेगा? पोल को इनके चेंज हो कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी. तो -q/2 ये +q/2 तो ऐसे हो जाएगा. तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है नया m/2. तो m डैश अगर कुछ लिख ले, बोलो इसका कितना होगा? q/2 into l. ओरिजिनल कितना था? m = q into l. सब्स्टिट्यूट कर दे, क्या आएगा आंसर? m/2. ठीक है ना. पोल स्ट्रेंथ क्या हो गई? आधी हो गई. ठीक है. नेक्स्ट question. A straight bar magnet of length L, a straight bar magnet of length L and dipole moment M, a straight bar magnet of length L and dipole moment M, dipole moment M is bent in the form of a semicircle. Is bent in the form of a semicircle. Find the new magnetic moment. Find the new magnetic moment.
ओके, ये इसमें क्या ये है कि सपोज बार मैग्नेट है, ये एस और एन, इसकी लेंथ एल दे रखी है, मैग्नेट मोमेंट एफ दिया। अब इसको कैसे बेंड कर दिया, मोड़ दिया है और क्या बना दिया हमने, सेमी सर्कल बना दिया, सेमी सर्कल बना दिया, ठीक, ये एस और ये एन। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ है। अगर इसका हम देखें यहाँ पे सिर्फ प्रोसीजर तो वही है, इसका माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखेंगे, एम इक्वल टू क्यू इंटू एल। अब इसमें बेंड करने से क्यू पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इधर माइनस क्यू प्लस क्यू, इधर जो मैग्नेटिक मोमेंट है कुछ एमएच लिख रहे हैं, क्यू इंटू, अब एल बता सकते हो इधर क्या होगा, क्या देखना होता है इसमें, क्या देखना होता है इस फॉर्मूला में, एल का मीनिंग क्या होता है, सेपरेशन, ये क्यू और प्लस क्यू का सेपरेशन, तो इधर ये होगा सेपरेशन, ये किसके बराबर होगा, डायमीटर मतलब क्या है, ये सपोज रेडियस आर है, तो ये किसके बराबर होगा, 2r, और आर कैसे निकला, ये पूरी लेंथ का एल ही रहने वाली है, तो एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई आर, तो 2 ऐसा ही रहेगा, आर की जगह क्या लिखिए, एल बाई पाई, क्यू इनटू एल क्या था, अपना ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये आंसर क्या है, 2m बाई 2m बाई 5। Next question. Find the resultant magnetic moment. Find the resultant. Find the resultant magnetic moment. Find the resultant magnetic moment. ये लेफ्ट साइड पे डायग्राम ड्रॉ किया है, करो ट्राई अपने आप।
अरे कुछ आंसर रिजल्टेंट वाला एक फॉर्मूला लगेगा। इसमें पहले देखो वेक्टर, इसके ना वेक्टर्स ड्रॉ करो। ये जो वेक्टर है SN, ये इधर वेक्टर होगा, इसका वेक्टर क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। तो अब इस केस में थीटा 30 होगा क्या? 150 टेल सेम नहीं है अभी, इसको उठा के नीचे रखे तब टेल सेम होगी। तो डायग्राम कैसा होगा कि इस तरफ सपोज M ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको उठा के नीचे रखना पड़ेगा यहाँ पे, और तो ये एंगल अपना थीटा होगा, वो कितना आएगा? 150। तो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट M डैश कुछ ले लेते हैं, क्या होगा? अंडर रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2M1 इंटू M2 इंटू कॉस कितना हो जाएगा? -1। तो ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो अंदर रूट ये M स्क्वायर 4M स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो गया? 4M स्क्वायर। ये कितना होगा? 1 cos 150 कितना हो जाएगा? -960 मतलब 9 -√3/2। तो ये कितना आ गया? अंडर रूट 5M स्क्वायर ऐसे कितना हो जाएगा? 2√3M स्क्वायर। ठीक है, तो M बाहर ले सकते हो, अंडर रूट 5 - 2। ठीक, ये अपना आंसर है। ठीक है, अब ये पार्ट देख लिया। अब है ना क्या स्टडी करना है? तो ऐसे ये मैग्नेट है, तो अभी हमने देखा कि मैग्नेट से क्या है, ऐसे नॉर्थ पोल से फील्ड निकलती है, साउथ पोल पे आती है, मतलब इधर हर जगह क्या फील्ड होती है। तो पूछा होगा कि अब इधर कहीं पे फील्ड निकालो, तो अब हमें मैग्नेट की फील्ड का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो उस तरीके से लिखो मैग्नेटिक फील्ड due to a bar magnet. Magnetic field due to a bar magnet. उसमें स्टेटमेंट लिखो, कंसिडर a small magnet of dipole moment M. Consider a small magnet of dipole moment M making an angle theta with position vector r इसका डायग्राम समझ। अब ये मैग्नेट है, ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ होगा, ये एरो बना दिए। ठीक है, इसका मैग्नेट मोमेंट ऐसे लाइन ड्रॉ करे तो ये क्या हो गई? उसकी एक्सिस हो गई मैग्नेटिक। अब तो रैंडमली यहाँ पे मैं पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ C। तो पोजीशन वेक्टर मतलब क्या? मिड पॉइंट से लाइन कनेक्ट करो, ये क्या हो गया? अपना पोजीशन वेक्टर हो गया। तो एक क्या इक्वेशन से ये एंगल क्या बन रहा हो? थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, इसका डिराइवेशन कुछ बोर्ड में नहीं। ठीक है, लाइक मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये कॉम्पिटिटिव पार्ट का है। V = इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर फॉर्मूला याद हो फील्ड का, सेम फॉर्मूला है।
वही फॉर्म होता है, क्या था, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये फील्ड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। बॉक्स में लिख लो। चलिए तो अब इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर है, तो उसकी डायरेक्शन प्रॉपर्ली ड्रॉ करनी है। तो डायरेक्शन ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, ध्यान देना, बहुत सिंपल है। नॉर्थ पोल की वजह से फील्ड क्या होती है, दूर जाती है उससे। तो ये पॉइंट है अपना नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ऐसे उसकी वजह से दूर जाएगी। साउथ पोल की वजह से क्या होगी, उसकी तरफ होगी। तो एक वेक्टर क्या होगा, ऐसे, ये इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे विजुअलाइज करो एरो, तो ऐसे इधर एरो पास होगी, ठीक है। ये किसकी एरो, नॉर्थ पोल की, बी एम लिखते हैं। साउथ पोल की क्या होगी, उसकी तरफ होगी। अब किसका असर ज्यादा होगा इस डायग्राम को अगर देखिए, क्योंकि वो नजदीक है, साउथ पोल दूर है, तो उसका असर कम, तो उसका एरो थोड़ा छोटा बना, जैसे ये बी ए। अब नेट फील्ड चाहिए, तो इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करो, पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। जैसे पैरेललोग्राम बना है, तो नेट फील्ड के इस तरफ है, ये अपनी नेट फील्ड, ओके। इसका भी एक फॉर्मूला है, ये आर की लाइन है ना, एक्सटेंड करो, तो ये एंगल बी और आर, उसका एंगल अल्फा ले लेते हैं, तो एक और फॉर्मूला होता है, tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा। ये भी होता है, डायग्राम में ऐड करो, लिखो एक फॉर्मूला। देखिए अब इसमें देखो, ये जो फॉर्मूला लिखवा है, ठीक है, मैंने लिखवा दिए, पर इस पे, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे ना अभी तक जेडब्ल्यू नीट में बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन क्या, डाइपोल पे आते हैं प्रॉब्लम किस पे आया है, तो इसका पर्टिकुलर केस है। सपोज मैं थीटा 0 कर दूं, मतलब ये पॉइंट कहाँ पे आ गया, एक्सिस पे। थीटा 0 कर, मतलब ये पॉइंट इधर आ गया, 180 करे तो परपेंडिकुलर इधर आ गया, मतलब थीटा 0 या 180 मतलब एक्सिस पे आ गया। और दूसरा केस कौन था, थीटा 90 करे तो कहाँ पे आ गया, बाइसेक्टर पे। तो वही केस पे प्रॉब्लम था, कंपेटिव और कोड में। वो केस है ना, लिखवा देता हूँ, केस 1 लिखो, ऑन द एक्सिस, केस 1 लिखो, ऑन द एक्सिस
और ये n, तो इसमें ये एक्सेस बना दिया, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m दे रखा है। सेंटर से, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस लेना होता है, तो सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, ठीक है, ये पॉइंट P है। इधर पहले तो फील्ड विजुअलाइज करो, चलो n की वजह से बताओ कहाँ पे आएगी फील्ड, इस तरफ आएगी राइट साइड, s की वजह से उसकी तरफ किसका असर जाता है, n नजदीक, तो ओवरऑल फील्ड बताओ किस तरफ विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या, एक वेक्टर इधर दूसरा इधर है, तो ये वेक्टर स्ट्रॉन्ग है, तो ओवरऑल वेक्टर कहाँ पे इस तरफ है, तो नेट मैग्नेट क्या है, फील्ड इस तरफ है, ओके। इधर थीटा कितना होगा ये केस का 0 डिग्री, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे अगर पॉइंट ले तो वैसे ही डायरेक्शन एस की वजह से क्या होगा, उसकी तरफ एन की वजह से दूर किसका असर है, अब एस का असर ज्यादा होगा, तो ओवरऑल वेक्टर कहाँ पे आएगा, एस की तरफ आएगा, बी इधर होगा। थीटा इस केस में 180, ठीक है, 180। तो फॉर्मूला में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें P इक्वल टू क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m by r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर, थीटा डालो, थीटा 0 डालो या 180 डालो, cos स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये 1 प्लस 3 कितना होगा 4, अंडर रूट में तो ना हो जाएगा 2, तो फाइनली क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको ऐसा ही रखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या आएगा 2m by r, ठीक है ना, ये चलो लिख लो, ये केस 1 था। केस 2 लिखो, ऑन द बाइसेक्टर, केस 2 ऑन द बाइसेक्टर, ओके। ये डाइपोल है अपना, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, अब बाइसेक्टर पे एग्जैक्ट बीच में से लाइन पास हो रही है, ठीक है। ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे फाइंड करना है डिस्टेंस आर है, इस केस में थीटा कितना होगा 90 होगा, ठीक है, ये थीटा 90 आएगा। अब इधर पहले तो सेम फील्ड मुझे ये ड्रॉ कर लो, मुझे फील्ड ड्रॉ करके बताओ प्रॉपर्ली।
ओके, डायरेक्शन देखते हैं। देखो एन की वजह से किस तरफ आएगा, जैसे दूर जाएगा ऊपर, जैसे यहाँ कहीं पे एक वेक्टर बनेगा bn, एस की वजह से उसकी तरफ आएगा, तो नेट वेक्टर किस तरफ होगा, और सेम ही है, ये सब सेम ही होंगे, सेम डिस्टेंस पे, तो ऐसा आएगा नेट वेक्टर क्या है, ये सब आएगा यहाँ पे, ठीक है। और फॉर्मूला अगर देखें तो बी इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस फिर क्या 90 होगा, कॉस 90 पता है, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब, ठीक है, m बाई आर क्यूब। ओके, लिखिए इतना, तो ये दो केस पे आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे वो, ठीक है ना, तो उसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये ड्रॉ करो। हाँ एक मिनट रुको, ये मत करो, इस पर बताएगा। देखो चलिए ड्रॉ, क्वेश्चन लिखो, फाइंड फील्ड स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, फाइंड फील्ड स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन at point P, find field strength and direction at point P, ठीक है। इसमें से पहले तो डायरेक्शन स्टडी करो ड्रोन की वजह से, ठीक, करो सॉल्व करो, डायरेक्शन स्टडी करो, वेक्टर्स बनाओ,
तो एरो ड्रॉ किया गया पहले दोनों की निकाल लिया। जैसे इसकी वजह से ये जो क्या कहते हैं बार मैग्नेट है उसकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकाल दी है। तो देखो सेम कुछ रखता है वो मानने की याद करने की जरूरत नहीं है। सेम स्टडी करो किसका असर ज्यादा होगा इधर, ये पॉइंट है नॉट उसका असर ज्यादा होगा किस तरफ आएगा राइट साइड। ये कुछ B1 लिखिए, इसमें भी देखो नॉर्थ नजदीक है, इसमें क्या आएगा लेफ्ट साइड, तो B2 इस तरफ। B1 कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 फॉर्मूला एक्सिस का क्या था 2m by r क्यूब, तो 2m by क्या r क्यूब। और B2 अगर देखें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसका देखो 2 तो ऐसा ही रहेगा, इधर 3m आएगा अपॉन इधर क्या आ जाएगा 2r का क्यूब। और नेक्स्ट फील्ड जो है वो क्या होगी 1 माइनस B1 माइनस B2, तो बस देख लो माइनस कर लो कितना आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पे ऐसा ही रखो क्या है 5m by 4 r क्यूब। ओके नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ठीक है क्वेश्चन थोड़ा सेम है, वही स्ट्रेंथ डायरेक्शन सब फाइंड करनी है, ठीक डायग्राम में चेंज कर ये ट्राई करो।
तो मैंने 30 लगवाने थे 50 वर्कशीट एप्लीकेशन 11th में 50 નંબર સુધી છે મેં ગ્રુપમાં લખ્યા જ છે ક્વેશ્ચન એમને એટલે લખતા નથી એટલા કહું લખતા નથી એટલે બધાને જવું જવું કરે છે 31 સુધી કે 6:30 જવા દો બરાબર છે चलो डिस्कस करते हैं। इस मैग्नेट की वजह से डायरेक्शन बताओ पहले। साउथ से उसका असर ज्यादा होगा तो उसकी तरफ आएगा E1। इसकी वजह से नॉर्थ की वजह से इस तरफ, साउथ की वजह से इस तरफ, मतलब नीचे जाएगा B2। रिजल्टेंट क्या आएगा? नहीं, यहाँ पे आएगा रिजल्टेंट B, ठीक है ना। तो B1 कितना होगा? μ0/4π 2m by r क्यूब, और B2 कितना हो जाएगा? μ0/4π m by r क्यूब। तो B क्या पाइथागोरस लगा सकते हैं? u² + b2²। तो इसमें अब देखो पूरा सब्स्टिट्यूट करने मत बैठना, तो बहुत लंबा हो जाएगा। इधर देखो μ0/4π m और r क्यूब कॉमन है, मतलब इधर 2 है और यहाँ पे 1 है, तो उसके बाद पाइथागोरस क्या हो जाएगा? √5, और बाकी का पार्ट सेम रहेगा μ0/4π m by r। ये सेम रहेगा। ओके ओके, ओके, ये एक पार्ट हो गया। अब एक और बस लास्ट पार्ट इसका देखना है, ठीक है। लिखो टॉपिक मैग्नेट बार placed in external magnetic field। magnet bar placed in external magnetic field। मैग्नेट जो है वो खुद की फील्ड तो बनाता ही है, पर बाहर से जो फील्ड आ रही है, कोई अलग हम फील्ड अगर दें तो इसका बिहेवियर देखना है। तो देखो क्या होगा, मान लो कि ऐसे मैग्नेट रखा हुआ है और इधर ऐसे बाहर से फील्ड जाती है, बाहर से ये फील्ड जाती है, फील्ड यूनिफॉर्म, ठीक है ना, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये फील्ड यूनिफॉर्म। इसका मैग्नेट मोमेंट क्या इस तरफ होगा? m। कितना एंगल बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। तो क्या होगा, इसमें बाहर से कोई फील्ड हो तो इसका ना फोर्स लगता है। नॉर्थ पोल पे किस तरफ फोर्स लगता है? फील्ड की तरफ। साउथ पोल पे कहाँ लगता है? ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये मैग्नेट इस तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ होगा, नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। ऑपोजिट डायरेक्शन के ऊपर क्या होगा? साउथ जाएगा। वैसे
घूमने देगा। तो इसमें टॉर्क पूछते हैं, ठीक है, टॉर्क पूछते हैं, वो हमें स्टडी करना है। पहले स्टेटमेंट इसमें लिख लो, कंसीडर द फील्ड, consider the field to be uniform, consider the field to be uniform, okay, condition में लिखो the net force on the dipole will be 0, the net force on the dipole will be 0, but it will experience torque, but it will experience torque. It will experience torque. Please draw a diagram. अब देखो इसमें टॉर्क की इक्वेशन, ये डाइपोल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मैग्नेटिक फील्ड में भी सेम फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसमें फॉर्मूला, टॉर्क का जो फॉर्मूला है टाउ इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में क्या होता है m क्रॉस b, और हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, टाउ इक्वल टू क्या होगा mb साइन थीटा, ये टॉर्क का है, ठीक है। देखो ठीक है, अब इसमें टॉर्क के है तो मतलब क्या इसकी रोटेशन की एबिलिटी है, तो इसमें क्या हमें पोटेंशियल एनर्जी भी मिलती है डाइपोल, ठीक है। इसके आगे देखो, its potential energy is given by, its potential energy is given by, जैसे पोटेंशियल Q इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है माइनस m डॉट b, वेक्टर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट है, और मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या होगा माइनस mb cos थीटा, माइनस यहाँ पे काम कर, तो u का फॉर्मूला क्या आएगा माइनस mb cos, इसका डिराइवेशन नहीं है, बोर्ड और वो सब में नहीं आएगा, एक पार्ट है पर वो मैं डायरेक्ट नोट्स में भेज दूंगा, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ओके। अब इसमें देखो, अब समझ ऐसे ये मैग्नेटिक तार है, अभी कुछ θ1 एंगल सपोज बना रहा है, अभी घूम रहा है तो थीटा चेंज होगा, तो सपोज θ1 से θ2 मतलब इस तरह से घूम रहा है, बस बेसिकली एंगल चेंज हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, तो उससे क्या वर्क भी होता है, ठीक है। इसके आगे लिखो, इफ द डाइपोल रोटेट, if the dipole, मैं डाइपोल लिखूं या मैग्नेटिक बार लिखूं एक ही बात है, if the dipole rotates from angle θ1 to θ2, if the dipole rotates from angle θ1 to θ2, then change in potential energy will be, then change in potential energy will be, change in potential energy will be, तो देखो डेल्टा U क्या होगा uf माइनस ui,
तो शुरुआत का एंगल क्या है, θ1, बाद में एंगल θ2 है, तो यूएफ की जगह क्या लिखे, -MB cos θ2 माइनस से यूआई क्या लिखेंगे, -MB cos θ1। इसको मैं रीअरेंज करके लिखूं तो ये कितना आ जाएगा, MB cos θ1 माइनस cos θ, ठीक है, डेल्टा यू पे बॉक्स डेल्टा यू आ गया। देखिए ठीक है, ये डेल्टा वर्क भी पूछ सकते हैं, तो इसके आगे लिखो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड विल बी, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड विल बी, अगर फील्ड का वर्क पूछे तो WB इक्वल क्या होता है, माइनस डेल्टा यू, WB इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। ठीक है, अब सपोज ये अपने आप ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, मुझे उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, मतलब बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा, एक्सटर्नल एजेंट वर्क लगाएगा, तो उसका भी पूछ सकते हैं। तो उसके आगे लिखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी, अगर एक्सटर्नल एजेंट का पूछे तो अपोजिट डायरेक्शन कर रहा है ना, तो क्या होता है, WX इक्वल टू डेल्टा यू, WX इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होता है, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। ठीक है, एक पार्ट हो गया। ओके, अब इसमें ना दो केस, स्पेशल केस स्टडी करवा रहा हूँ, उससे काफी प्रॉब्लम आ चुके हैं। इसमें केस 1 लिखो, केस 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ये जो डाइपोल है, मैग्नेट है, उसका ना फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ, ऐसे फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ। तो देखो ये बी है, एम क्या होगा, इस तरफ होगा, थीटा बोलो 0, थीटा 0 डिग्री होगा, सेमी अलाइंड है। टॉर्क क्या होगा, एम बी साइन थीटा 0 है, कितना आएगा टॉर्क, टॉर्क भी क्या है 0, इसका मतलब क्या है, घूमेगा ही, तो उधर का जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, लिखो देखिए। अब इसमें मेन पार्ट जो है वो क्या देखना है कि सपोज इसको मैं डिस्टर्ब करूं, डिस्टर्ब करूं मतलब क्या, ऐसे थोड़ा रोटेट करके छोड़ दूं, तो मैं ऐसे रोटेट करूं, ऐसे रखूं, तो क्या होगा इसमें, तो इसको थोड़े ऐसे एंगल पे रख के हम छोड़ दें, तो देखो नॉर्थ इस तरफ है, इस पे फोर्स रहेगा, साउथ पे इस तरफ, मतलब कैसे जाएगा, कैसे रोटेट होगा,
क्लॉकवाइज, मतलब वापस अलाइन होने की ट्राई करेगा, कहीं तो रुकेगा नहीं, स्पीड की वजह से क्या है वो उल्टी डायरेक्शन में चला जाएगा। जब इधर आए तो क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने की ट्राई करे, मतलब वापस इधर इक्विलिब्रियम पे वापस आने की ट्राई करे, इसलिए क्या कहते हैं इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और क्या है, ऐसे घूमता ही रहेगा, मतलब क्या करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये टॉर्क लिखा है ना, उसकी पोटेंशियल भी लिखो बाजू में, U इक्वल टू क्या होगा, माइनस md cos 0, U इक्वल टू माइनस md cos 0, cos 0 1 होता है, तो U इक्वल टू क्या है, माइनस md, ब्रैकेट लिखो मिनिमम, सबसे कम एनर्जी होती है, U इक्वल टू क्या है, माइनस md, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो मिनिमम, ओके। उसके नीचे स्टेटमेंट लिखो, इफ द मैग्नेट इज डिस्टर्ब्ड, if the magnet is disturbed from this position, if the magnet is disturbed from this position, it will try to return, it will try to return to its original position, will try to return to its original position and oscillate as a result, and oscillate as a result. तो ये क्या करेगा, इसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना। ऑसिलेट कर रहे हैं तो टाइम पीरियड पूछते हैं, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, T इक्वल टू क्या आता है, 2 पाई अंडर रूट आई बाई mb, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, लिख लो, ड्रॉ कर लो पहले, लिख लो। बता ओके, ये देखो m और b तो पता है, I इधर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, लिख लें साइड पे, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बाइसेक्टर, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बाइसेक्टर, ठीक है। ये केस 1 था, केस 2 लिखो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके। अगर अनस्टेबल है, सपोज ये मैग्नेट है, साउथ यहाँ पे नॉर्थ इधर, फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो अब देखो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट इसका इस तरफ है, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में। टॉर्क क्या होगा, mb sin 180, कितना होगा टॉर्क, 0, मतलब ये उधर का उधर ही रहेगा, घूमेगा नहीं, उधर का उधर ही रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी हम देखे इक्वल टू क्या है, माइनस mb cos 180, cos 180 क्या होता है, माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो u इक्वल टू क्या है, प्लस mb, मतलब मैक्सिमम एनर्जी है। इसका क्या मतलब होता है, डिस्टर्बेंस फ्लो देखते हैं, देख लो इसका।
देखिए अब इसमें अनस्टेबल क्यों कहते हैं इसे? जैसे मैग्नेट है, अब इसको थोड़ा सा वो जैसे डिस्प्लेस करूँ ना, स्टेबल में क्या होगा तो वापस आने की ट्राई करता है, इसमें थोड़ा डिस्प्लेसमेंट तो पूरा उल्टा ही घूम जाएगा, मतलब पूरा अनस्टेबल हो जाएगा, वो वापस स्टेबिलिटी की तरफ ट्राई नहीं करेगा, पूरा उल्टा चला जाएगा। तो इसलिए इस इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? अनस्टेबल, कि थोड़ा भी छेड़ो तो मतलब वो पूरा घूम जाएगा, ठीक है, उसमें ऑसिलेट नहीं करेगा, ठीक है। तो लिखो स्टेटमेंट, इफ इट इज डिस्टर्ब, if it is disturbed from its position, if it is disturbed from its position, it will rotate away. If it is disturbed from this position, it will rotate away, and hence it is unstable. And hence it is unstable, ठीक है। इसके इस पे जो टॉर्क पोटेंशियल वगैरह लिखा है फॉर्मूला, उसके इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन, और मैग्नेटिक नीडल एक्सपीरियंसेस टॉर्क, magnetic needle experiences torque of 4.5 into 10 raised to minus 2, 4.5 into 10 raised to minus 2 Newton meter, 4.5 into 10 raised to minus 2 Newton meter, when placed in a magnetic field, when placed in a magnetic field of 0.15 Tesla, magnetic field of 0.15 Tesla, making an angle of 30 degrees with the field, making an angle of 30 degrees, making an angle of 30 degrees with the field. Find magnetic moment. Find magnetic moment. ठीक, इसमें डायग्राम ड्रॉ करने की ट्राई करो, बाद में फॉर्मूला लगेगा।
देखो इसमें कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री। मैग्नेट नीडल दिया होता है, मैग्नेट ही है, साउथ नॉर्थ जिस तरफ इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, फील्ड ऐसे है, कितना एंगल बना रहेगी 30 डिग्री। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? टाउ इक्वल क्या होगा mb sin थीटा। टॉर्क दिए कितना है -2, m निकालना है ना, d कितना है 0.15 और थीटा कितना 30। हाँ तो इसका m कितना आता है 0.6 या यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर, 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसके ना एक दो क्वेश्चन और है और मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, तो वो एक बार सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा। बस इसका एक और लेक्चर चाहिए तो मटेरियल वाला पार्ट में चैप्टर भी हो जाएगा।